नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे गुणा। ठीक है, तो गुणा करने से पहले हमको पहाड़ा आना जरूरी है। ठीक है ना, कम से कम 2 से 10 तक का पहाड़ा आना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम जो गुणा करेंगे वो एक एक अंकों वाला गुणा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहला प्रश्न से। 2 का गुणा किसके साथ करना है? 5 के साथ। ठीक है ना, तो आगे कोई संख्या नहीं, मतलब एक बार पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो आंसर आएगा। तो हमको 2 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 2 पंचे 10। ठीक है, कितना होगा? 2 पंचे 10। 10 को यहाँ पूरा लिखेंगे। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं। 2 का गुणा 7 के साथ करना है, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो यहाँ 14 पूरा लिखेंगे। ठीक है, फिर सवाल लेते हैं। 3 का गुणा 6 के साथ, यानी 3 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो 3 छक्का 18। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं। 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 8 बार। तो 9 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 9 अट्ठे 72। 9 अट्ठे 72। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे, तो 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे, तो 3 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 3 या 27। 3 या 27। ठीक है, 2 का पहाड़ा 3 के साथ करेंगे, तो 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शून्य का पहाड़ा 9 के साथ करना है। ठीक है ना, तो गुणा के टाइम में अगर हम किसी भी संख्या के साथ शून्य का गुणा करेंगे तो वो भी शून्य हो जाता है। यानी शून्य गुणा 9 के साथ करेंगे तो 9 शून्य 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 हो जाता है, मतलब जो भी संख्या के साथ गुणा करते हैं वो शून्य हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर शून्य गुणा 5 के साथ करेंगे, यानी यहाँ भी शून्य का गुणा किसी भी संख्या के साथ करें वो शून्य हो जाता है, यानी 5 के साथ भी करेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, 7 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 7 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 7 अट्ठे 56। ठीक है, अब देखो इस सवाल में 6 का गुणा शून्य के साथ करना है, यानी 6 का गुणा शून्य के साथ करे या शून्य का गुणा 6 के साथ करे वो शून्य ही होगा। ठीक है, 7 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो कितना होगा? 7 निया 63। ठीक है, इस प्रकार हम लोग एक एक अंकों का गुणा किए। ठीक है, आगे हम और अंकों वाला गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो पहला सवाल अगर लेंगे तो यहाँ 3 का गुणा पहले सवाल में क्या हो रहा था? एक ही संख्या ले रहे थे, यानी 3 गुणा 6 ले रहे थे, लेकिन यहाँ एक और संख्या है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के गुणा कैसे किया जाता है इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा करेंगे पहले, तो 3 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 3 छक्का कितना होता है? 18। कितना होता है? 3 छक्का 18। ठीक है, तो 18 की 8 लिखेंगे और हासिल 1 रहेगा। ठीक है ना, कितना रहेगा? यानी इस प्रकार 18 लिखेंगे तो 18 की 8 ये हासिल बन जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा 5 के साथ पढ़ेंगे तो 3 पंचे 15, और जो ये एक जो बोल रहा हूँ ये हासिल रहता है, तो 15 में एक जोड़ेंगे तो 16। ठीक है, ये होगा 168। ठीक है, आगे सवाल करेंगे। 4 का गुणा 58 के साथ। ठीक है, 4 का गुणा 58 के साथ, तो 4 का गुणा 58 के साथ करेंगे तो हमको 4 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 4 का गुणा पहले 8 के साथ करेंगे, तो 4 अट्ठे 32। 4 अट्ठे 32, तो 32 की यहाँ 2 लिखेंगे। 32 की यहाँ कितना लिखेंगे? 2। यानी और यहाँ हासिल 3 आ जाएगा, यानी ये 32 है, 32 की 2 लिखे, ये हासिल 3 आ जाएगा। 4 की पहाड़ा 5 के साथ पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20, 20 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23। कितना होगा? 23। ठीक है, तो ये होगा 232। ठीक है, आगे सवाल हल करते हैं।
7 का गुणा 37 के साथ करेंगे तो पहले 21, 7 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7 सत्ते होता है 49। कितना होता है? 7 सत्ते 49। इस प्रकार लिखते हैं इसको, ठीक है, 49। तो 49 की मैं इकाई संख्या को लिया जाता हूँ, तो 49 की 9 लिखे और ये 4 जो है हासिल आ जाएगा, ठीक है ना, 4 जो है हासिल आएगा। 7 की पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 7 ते 21, 21 और 4 को जोड़ेंगे तो 25, ठीक है। कितना उत्तर आया इसका? 259, ठीक है। आगे सवाल करते हैं। 9 का गुणा 58 के साथ करेंगे तो हमको 9 का पहाड़ा आना चाहिए। 9 अट्ठे 72, 72 की 2 किस प्रकार लिखते हैं? 72 इस प्रकार, ठीक है ना। तो 72 की 2 लिखे, 7 जो है हासिल आ जाएगा, ठीक है। तो 9 पंचे 45, 45 और 7 को जोड़ेंगे तो 52, ठीक है। कितना होगा? 52। ये 522 इसका उत्तर है। अब हम आगे सवाल करेंगे। तो 4 की पहाड़ा 40 के साथ पढ़ेंगे। तो 4 की पहाड़ा पहले संख्या के साथ यानी 4 का गुणा शून्य के साथ। तो अभी बताया हूँ, किसी भी संख्या का गुणा शून्य के साथ होगा तो वो शून्य हो जाता है, यानी 4 का गुणा शून्य के साथ होगा तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब 4 की पहाड़ा 4 के साथ पढ़ेंगे तो 4 चौक 16। कितना आंसर आएगा इसका? 160, ठीक है। आगे सवाल करते हैं। अब 8 का गुणा 70 के साथ करेंगे। देखो यहाँ भी 8 का गुणा पहले शून्य के साथ होगा, यानी 8 का शून्य शून्य हो जाएगा, मतलब ये शून्य होगा, ठीक है। 8 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 560, ठीक है। फिर सवाल करते हैं। 5 का गुणा 35 के साथ, 5 का गुणा 35 के साथ करेंगे तो 5 पंचे 25, यहाँ पर 25 की 5 हासिल 2, यानी इस प्रकार होगा। तो 25 की 5 को लिखा और ये 2 है हासिल आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17, ठीक है। 175 इसका आंसर है, ठीक है। 6 को गुणा 25 के साथ करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 की शून्य हासिल 3, यानी इस प्रकार होगा। 30 की शून्य लिखिए और 3 जो है हासिल है। 6 के गुणा 2 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 3 15, ठीक है। कितना उत्तर आया इसका? 150। एक सवाल और हल करते हैं। 5 का गुणा 45 के साथ करेंगे, 5 पंचे 25, ठीक है। 25 की 5 को लिखेंगे यहाँ और ये 2 है जो हासिल आ जाएगा। 5 चौक 20, 20 और 2 22, ठीक है। कितना उत्तर है? 225, ठीक है। इस प्रकार हम लोग गुणा सीखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये गुणा, छोटा संख्या वाला गुणा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।